हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो बिहार जीके जीएस स्पेशल क्लास रहने वाली है ये। और इसमें हम बिहार जीके जीएस से पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हमारी पीछे भी कई 13-14 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उन सभी को जो है देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और उन क्लासेज का जो है प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बिहार जीके जीएस के अलावा हमारे चैनल पर भूगोल, इतिहास और पॉलिटी और ईवीएस इन सभी क्लासेस जो है और साइंस की भी चलाई जा रही हैं। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उन सभी का प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो है डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ महत्वपूर्ण अपडेट और जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स हैं और ई बुक हैं वो हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के जो है जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, और शिक्षा विभाग ने बोला है कि हम अगस्त में जो है एग्ज़ाम ले लेंगे, तो इस हिसाब से आप सभी लोगों के पास बहुत ही कम समय है, तो आप एकदम से सटीक तैयारी और रिवीजन पे लग जाइए। मैंने आप सभी को जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबें दे दी हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है अधिकतर वहीं से बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो ज़रूर पढ़नी है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारा पहला जो सवाल है इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी के बारे में पूछ रहा है और आखिरी कुंभ मेला जो है वो कहाँ मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है 1997-98 में पूछा गया था। तो जो हमारे कुछ पुराने क्वेश्चन हैं हम उनको क्या करेंगे, स्किप करते हुए चलेंगे। देखिए हमारा अगला सवाल है जो इंपॉर्टेंट है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। आपको जंतर मंतर कहाँ देखने को मिलेगा, तो जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था, तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, महाराजा जय सिंह ने करवाया था। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में ये सवाल पूछा गया था और इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, ऋषि विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं, जिनसे सूर्य एवं चंद्रमा की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई राजा जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ पे, तो दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में। ठीक है, इनमें से जो है जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और अत्यंत तर्कसंगत है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत कितने जो है क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो है वो सभी जो है हमारा गलत है। हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया था तो 2000 में पूछा गया था और उस समय पर क्या है कि हो सकता है कि बिहार और झारखंड एक ही में रहे हों। ठीक है, तो हम एक प्रकार से देख लेते हैं। देखिए तत्कालीन जब वहाँ पे हुआ था, जब ये सवाल पूछा गया था, तो संयुक्त बिहार की बात जब होगी तो संयुक्त बिहार में आपका बिहार और झारखंड दोनों आता था। तब आपका 94.03 लाख हेक्टेयर था। लेकिन वर्तमान में 2023-24 के अनुसार 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 50.70 लाख हेक्टेयर और कुल कितना, जबकि 54.2% है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 54.2% है, और अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो 50.70 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, जबकि सकल फसल क्षेत्र जो है वो 73.28 लाख हेक्टेयर था। तो याद रखिएगा, इनमें से जो है कोई भी जवाब आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और आपसे पूछ रहा है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। तो बिहार का जो है अद्वितीय त्यौहार आप सभी को पता होगा, और उम्मीद है कि 100 में से 100 लोग भी इसको आँख बंद करके भी सही कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा छठ पूजा। कौन सा, तो छठ पूजा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। दीपावली हिंदू धर्म का त्यौहार है, और जो गणेश उत्सव भी है ये भी हमारा जो है ये महाराष्ट्र में और संपूर्ण भारत में जो है वो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है विनायक चतुर्दशी को। ठीक है, या गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये कोणार्क की सूर्य मंदिर की बात नहीं कर रहा है, ये बिहार में बात कर रहा है। ठीक है, तो बिहार में देव नामक एक स्थान है, यहाँ पे जो है वो सूर्य मंदिर स्थित है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देव कहाँ है? तो ये औरंगाबाद जिले में है। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद जिले में स्थित है, और यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है के बारे में मानते हैं कि यहीं से बिहार के प्रसिद्ध पर्व जो है वो छठ की शुरुआत जो है हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में प्रसिद्ध कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2019 की अगर बात की जाए तो ये हमारा कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मोतिहारी में हुआ था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे टीआरई एग्जाम में पूछा गया था कि थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थावे महोत्सव जो मनाया जाता है, याद रखिएगा कि वो गोपालगंज में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो गोपालगंज में मनाया जाता है। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो वह कौन सा है? देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। देखिए, 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये जो कार्तिक मेला है, पशु मेला, ये कहाँ पे होता है? तो ये सोनपुर में होता है। कहाँ पे? सोनपुर में, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो है वो सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे फिर से पूछा जा सकता है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले को क्या कहते हैं? तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर जो 1 महीने तक पशु मेला चलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा सोनपुर मेला है। ठीक है, सोनपुर मेला आप सभी जानते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा माना जाता है। ठीक है, देखिए, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित लगभग 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला सोनपुर मेला है। यह मेला नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो माना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ठीक है, बिहार में सुजनी क्या है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन है कि कांच का बर्तन है कि धातु शिल्प है या कढ़ाई है? तो देखिए, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल आपसे पूछा गया था और दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, एक प्रकार की कढ़ाई है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में देखा जाए तो सुजनी एक कढ़ाई है जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। सुजनी कढ़ाई को सुजानी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में बिहार के भूसुरा गांव से उत्पन्न हुई थी। कहाँ से? भूसुरा गांव से। दातव्य है कि इसे प्राचीन काल में रजाई बनाने का एक रूप माना जाता था, जिसमें पुरानी साड़ियों और धोतियों को रचनात्मक कैनवास के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें कपड़े के 2 या 3 बार मोड़ा जाता था और फिर उनमें नयापन लाने के लिए उपयोग किए गए कपड़ों पर सरल टाके जो है वो लगाए जाते थे। हमारा अगला सवाल है जो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो ये जो पादरी की हवेली है दोस्तों, पादरी की हवेली ये है जो है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। ठीक है, तो पादरी की हवेली जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है और बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर यही है। इसका निर्माण जो है 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। ठीक है, किसे? पादरी की हवेली या सेंट मैरी चर्च। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का जो है निर्माण किया था? ठीक है, या कराया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे, और ये जो है आपके बिहार की SCERT में भी इतिहास की बुक में दिया गया है। ठीक है, गर्म जल के कुंड और शांति स्तूप, इसके अलावा जरासंध का अखाड़ा, इसके बाद जो है विष्णुपद मंदिर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा जो है कैप्टन गॉलस्टीन के द्वारा 1784 ईस्वी में बनाया गया जो है हमारा पटना का गोलघर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको SCERT में देखने को मिलती हैं। तो आप SCERT इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, राजगीर में रत्ना पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निजी दात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। यह 1969 में निर्मित स्तूप है जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह आयोजित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि स्तूप, चैत्य और विहार जो है वो किससे संबंधित है? तो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। स्तूप, विहार और चैत्य शब्द जो है
बौद्ध मठ परिसरों का हिस्सा रहे हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप की संरचना तथा सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान के बैराठ में है। यह एक बहुत ही भव्य स्तूप है जिसमें एक गोलाकार टीला और परिक्रमा पथ है। सांची का महान स्तूप अशोक के राज्यकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसकी वेदिका को पत्थरों से परिमार्जित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में आपसे पूछा गया है। तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसी को हम बौद्ध मठ कहते हैं, उसी को हम बिहार कहते हैं और उसी के नाम पे जो है वो बिहार राज्य का नाम पड़ा है। देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, धार्मिक कार्य और ध्यान के केंद्र को बिहार कहा जाता है और प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण जो है बिहार हो गया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव जो है, लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी को बताना है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कहाँ हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पटना, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद कहाँ पे हो जाएगा? तो ये सही जवाब इसका पटना हो जाएगा। ठीक है। जो विश्व का प्रथम लिंग साहित्य था महोत्सव था, इसको जो है पटना में आयोजित किया गया था और आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था। देखिए, विश्व का पहला लिंग साहित्य महोत्सव जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल अप्रैल 2017 में पटना, बिहार में आयोजित किया गया था और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करने और उन्हें बांटने, लिंग साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने के लिए एक मंच प्रदान करना है। हमारा अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप आप सभी को पता है कहाँ है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया है। और ये आपसे सवाल जो है 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ है? तो ये राजगीर में है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि बिहार में रत्नागिरी नामक पहाड़ी पर 400 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है और इसका निर्माण वर्ष 1969 में जो है वो किया गया था। ठीक है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई जो है 38 मीटर है और 125 फीट, अगर फीट में पूछे तो 125 फीट, मीटर में पूछे तो 38 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर, 118 फीट तथा गुंबद का व्यास जो है वो 20 मीटर या 65 फीट है। हमारा अगला सवाल है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर जो है का निर्माण बिहार के किस जिले में जो है वो किया जाएगा? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीता माता की जो विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होने वाली है जिसकी ऊंचाई कितनी होने वाली? तो 251 मीटर। इसका जो निर्माण जो है बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। ठीक है, सीतामढ़ी में, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज द्वारा सीता जी की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा जो है सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की गई थी और प्रतिमा के साथ ही माता सीता के जीवन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम तथा अनुसंधान संस्थान और अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो हमारा सीतामढ़ी में। हमारा अगला सवाल है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो आप सभी को पता होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आप सभी को करा चुका हूं। तो ये जो है 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पाली अनुसंधान केंद्र के लिए जो है वो हमारा नव नालंदा महाविहार जो है वो विख्यात है। देखिए, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु जो है वो विद्यार्थी जो है वो आते रहते हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। आपसे पूछ रहा है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? ब्राज़ील में है कि चेकोस्लोवाकिया में है, जर्मनी में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो ये जो है वो चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये पहले 1992-93 के तहत जो आपका अलग जो है ऑप्शन होता, लेकिन अब जो है वो गुजरात में कौन सा स्टेडियम? आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो विश्व का जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, इसकी जो क्षमता कितनी है? तो 1,32,000 दर्शकों की क्षमता है। ठीक है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा।
अगर बात किया जाए, अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो ये आएगा, ठीक है। बाकी अगर फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम की बात की जाए तो इसमें जो है वो एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है, तो 1.5 लाख है। तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक दर्शक क्षमता कितना है, तो 1,32,000। हमारा अगला सवाल है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पे बना हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सभी को पता होगा कहाँ पे बना है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो बना हुआ है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी हैं, जिस पर इसे स्थापित किया गया था। उसके वास्तविक अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल थे, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर जो है वो स्थापित है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसमें से जो है आपके गोटीपुआ, रोफ, सत्रिया या छऊ, इनमें से कौन सा ऐसा है जो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें से जो है वो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सत्रिया जो है वो असम का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। और असम जो है, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया। यह नृत्य प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना है। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसे पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। हमारा अगला सवाल है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष, ठीक है। तो संत कबीर के सम्मान में जो है मगहो महोत्सव का प्रारंभ जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये 1987 में किया गया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान भक्ति संत कबीर की मृत्यु स्थली पर वर्ष 1987 से लगातार मगहोर महोत्सव का आयोजन होता रहा है। कब से, तो 1987 से। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, ये जो है वो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए हमारा जो है वो आप इसको मत देखिए। आप अभी जो है 2024 तक जो है वो मार्च 2024 तक कितनी लंबाई है, तो 6131.80 किलोमीटर जो है वो टोटल जो है बिहार में जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। तो ये याद रखिएगा, और ये डेटा हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से अब ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जब पेपर को बहुत टफ करना होगा तो एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन को डालता है। तो वर्तमान में कितना है, तो 6131.80 किलोमीटर। देखिए, मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बिहार में 6131.80 किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। मैंने आप सभी को बताया कि 6131.80 किलोमीटर जो है ये है। अगला सवाल है कि बिहार में जो है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2019 तक जो है, ठीक है, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर बिहार की सड़क की लंबाई न्यूनतम से 5वां स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी डेटा जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि जो है वो सड़क नई सड़कें बनती रहती हैं, राजमार्ग बनते रहते हैं, तो ये आंकड़ा भी जो है वो बदलता रहता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जो है वो जोड़ता है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो है वो कौन जो है वो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है वो छपरा और जो है गोपालगंज को जोड़ता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है छपरा, सिवान, गोपालगंज को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 77 हाजीपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा को, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 आरा से बक्सर को, और राष्ट्रीय राजमार्ग 80 जो है मोकामा को, राजमहल और फरक्का को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूचियों के एक कूट 2 है जो नीचे दिए गए हैं उनको सही से मिलाना है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपसे कह रहा है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है,
ये कहाँ से गुजरता है, तो ये बिहार से गुजरता है। अब आपसे अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जो है वो कहाँ से नहीं गुजरेगा, तो वो बिहार से नहीं गुजरता है। और आपसे अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये जो है वो NH31 है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये डेटा जो है वो बदलते रहते हैं, और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है तो वो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 87 हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा बदलते रहते हैं, तो इस एक प्रकार से आपको ज़्यादा इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए वर्तमान में क्या है कि बिहार से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 97 EW, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जिसे हम बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 487 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डेटा जो है वो बदलता रहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शहर है जो NH2 पर स्थित नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा पटना। पटना जो है वो हमारा NH2 पर स्थित नहीं है। अगर NH2 की बात की जाए तो इसमें मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद और डेहरी ऑन सोन आता है, जबकि पटना जो है वो NH2 पर नहीं आता, ठीक है। देखिए प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है के अंतर्गत बिहार का मोहतिया, सासाराम, औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन आता था, जबकि पटना से NH2 नहीं गुजरता था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा जो है विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, केवल इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, या केवल सहारा एयरलाइंस के द्वारा, या रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा, या इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और नेपाल एयरलाइंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो इंडिया, स्पाइस जेट एयरलाइंस, कई सारे वो है जो वर्तमान में जो है वो बिहार में जो है वो विमान सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर, गो इंडिया और स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, जेट कनेक्ट एयरलाइंस, ठीक है, आदि जो है वो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसीलिए जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है वो मूल्यांकन से जो है बाहर कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, किससे किससे, तो ये काठमांडू नेपाल और नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, ये किससे जुड़ा हुआ है तो ये केवल काठमांडू और नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ से नहीं जुड़ा है दोस्तों। ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नेपाल और रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी, देखो बहुत जगह से, लगभग पूरे देश से कनेक्ट है। इसीलिए हमारा जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर उपयुक्त में से एक से अधिक होता तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो देख सकते थे, ठीक है। इसको भी जो है वो मूल्यांकन से जो है वो बाहर कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, TRE में भी 2 बार आपसे पूछा गया है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है, इसीलिए यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हाजीपुर जो है वो बिहार में पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमारे दोस्तों इतने ही सवाल थे, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर भी कर दिया होगा, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।